एक बड़े ही सरल स्वभाव का व्यक्ति, शरीर से हष्ट पुष्ट था। घर में अनपढ़ था, घर में कोई इज्जत नहीं थी उसकी, लेकिन बड़ा सरल स्वभाव का था। घर वालों ने कहा, तुम इतने तंदुरुस्त होते हुए भी कुछ कार्य नहीं करते हो, तो तुम इस घर में क्यों रुके हो? घर वालों ने कहा, तुम इस घर में क्यों रुके हो? माता पिता ने कहा, ये तो मेरा भी बालक है, जैसे तुम खाते हो ऐसे ये भी तो खा सकता है। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया, माता पिता नहीं रहे। तब उस बालक को वो जवान भी हो गया। उस व्यक्ति को वही अभावी ने घर से निकाल दिया कि जाओ, तुम कोई काम नहीं करते हो, बहुत खाते हो, चले जाओ मेरे घर से। सरल स्वभाव का व्यक्ति कभी मना नहीं करेगा किसी कार्य के लिए। घर परिवार को त्याग करके जब जा रहा था तो रास्ते में एक आश्रम मिला। आश्रम में देखा बड़े मोटे मोटे संत हैं, काश हमें भी यहाँ जगह मिल जाए तो हमारा भी जीवन यापन हो जाएगा। उन संत के पास पहुंचा, कहा, गुरुदेव हमें भी स्थान दे दो थोड़े अपने चरणों में जगह। बोले, कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अगर तुम रहना चाहते हो तो रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब खाते हैं, तुम भी खाना। बड़ा सरल स्वभाव का गुरुदेव ने अपने चरणों में स्थान दिया। धीरे धीरे आश्रम में काम करता और भोजन खाता। भोजन खाता, आश्रम में काम करता, समय यूं ही बीतता गया। 15 दिन बाद एकादशी आई। एकादशी वाले दिन जब देखा रसोई में भोजन नहीं बनना, तो पूछा कि भैया आज भोजन क्यों नहीं बनना? बोले, तुम्हें नहीं पता आज एकादशी है, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उसने कहा, हम गुरुदेव से बात करते हैं। गुरुदेव के पास पहुंचा, कहा, गुरुदेव आज मैंने देख रहा हूं आश्रम में भोजन नहीं बनना है। बोले, तुम्हें नहीं पता बेटा, एकादशी को हम लोग भोजन नहीं करते। कहा, गुरुदेव अगर एकादशी को आप भोजन नहीं मैं करूंगा तो कल की मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। गुरुदेव कुछ तो व्यवस्था कर दो हमारे लिए। कहा, तुम इतने भूखे हो, इतने भूखे हो, एक दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। चलो यहाँ से दूर नदी किनारे ले जाओ, सामग्री वहीं बना लेना। बना लोगे है? अरे गुरुदेव मरता क्या नहीं करता, आप सामग्री दिलवा दो, मैं बना लूँगा। का भोजन सामग्री ले गया। गुरुदेव ने कहा, जब भोजन बना लो तो एक बार भगवान का भोग लगाकर ही बेटा भोजन खाना।
भगवान का भोग लगाकर बेटा खाना। धीरे धीरे भोजन बना रहा, भोजन बन गया और प्रभु को याद कर रहा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जब भगवान को याद किया, भगवान आए, संग में मैया सीता भी आई, दोनों लोगों ने भोजन किया। जब आधा भोजन उन लोगों ने कर लिया, ये बेचारा भूखा रह गया। दोबारा जब इसी प्रकार से दोबारा एकादशी आई तो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव थोड़ा राशन थोड़ा ज्यादा दिलवाना, क्योंकि आपने कहा था 1 लोग आएंगे, वहां तो 2 लोग आए थे। गुरुदेव ने सोचा ये अफरा नहीं होगा, भूखा रह गया होगा, इसलिए ये कह रहा है। दोबारा गुरुदेव ने थोड़ा ज्यादा राशन दिलवाया, उसी प्रकार भोजन बनाया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए याद किया तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता 3 लोग आए। ये बड़ा व्याकुल हो गया जब तीनों लोग बोले, आए हो कोई दिक्कत नहीं, तुम बड़े प्यारे हो, कोई दिक्कत नहीं, खाओ। जब सब लोगों को भोजन खवाया, खिलाने के बाद खुद खाया। Park Avenue Eau de Perfume, master blended by X. कहा भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भोजन